नमस्कार, मारो आपनो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान बना पेपर लीक का स्थान, एक के बाद एक अब टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक। सीएचओ पेपर लीक में सारण ने किया बड़ा खुलासा। 40 लाख में सरकारी टीचर से खरीदा था, 5-5 लाख में अभ्यर्थियों को बेचा। राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी राहत, आज से प्राइवेट हॉस्पिटलों में चिरंजीवी योजना के तहत हो सकेगा इलाज। राजस्थान में भाजपा ने भागवत को भी उतारा मैदान में। आदिवासी बेल्ट पर बीजेपी का फोकस, बेणेश्वर धाम दौरे पर रहेंगे भागवत। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने सीएचओ भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग करते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में बेरोजगार युवा शनिवार को नंगे पैर पैदल यात्रा कर रहे हैं। यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश के 9,64,000 युवा बेरोजगारों के भविष्य बचाने की लड़ाई में शनिवार को जयपुर में गणेश जी के मंदिर तक नंगे पैर पैदल यात्रा निकाली जाएगी। उपेंद्र ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को पेपर लीक माफियाओं से बचाने का अब बस भगवान ही सहारा बचा है। ऐसे में हम युवा बेरोजगार भगवान की शरण में गुहार लगाने जा रहे हैं। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार भूपेंद्र सारण ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पूछताछ में पुलिस को बताया कि सरकारी टीचर शेर सिंह मीणा से उसने 40 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। उसके बाद उसने 5-5 लाख रुपए में अन्य अभ्यर्थियों को यह पेपर बेचा गया। जयपुर के चोमू निवासी टीचर को पेपर लीक का माफिया बताया जा रहा है। उदयपुर पुलिस को पता लगा कि 24 दिसंबर 2022 को टीचर भर्ती का जनरल नॉलेज का पेपर था। उस दिन आबू रोड में तैनात सरकारी टीचर शेर सिंह मीणा ने ही भूपेंद्र सारण को पेपर उपलब्ध कराया था। इन बातों का जिक्र पुलिस ने रिमांड नोटिस में करते हुए कोर्ट से 10 दिन का सारण का रिमांड मांगा था, लेकिन 4 दिन का रिमांड ही मिला। और आज राजस्थान में एक बार फिर से पेपर लीक की बड़ी घटना देखने को मिली। राज्य में आज से रीट मेन एग्जाम की शुरुआत होनी थी, लेकिन पहले ही दिन पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया। राजस्थान के जोधपुर शहर में पेपर हल करने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया। मिली जानकारी के मुताबिक यह गिरोह शहर के मैरिज हॉल में बैठकर रीट एग्जाम का पेपर सॉल्व कर रहा था। तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। 4 से 5 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। उनके पास से जो क्वेश्चन पेपर बरामद हुआ है उनकी जांच चल रही है। टीचर के 48,000 पदों पर भर्ती के लिए रीट एग्जाम करवाए जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत आज से हो चुकी है। रीट एग्जाम 5 दिन चलने वाले हैं। इसके लिए राजधानी जयपुर के अलावा 11 जिलों में एग्जाम सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। नकल करने वाले संदिग्ध परीक्षार्थी है, उनकी धरपकड़ की गई थी। उस संबंध में करीब 5-7 लोगों को पकड़ा गया था। ठीक है। उनमें से कुछ परीक्षार्थी भी थे। अब चूंकि उनका वेरिफिकेशन करने के प्रोसेस में समय लगता है, ठीक है, इसलिए ऊपर से उच्च अधिकारियों द्वारा ये तय किया गया। मेरी बात करो, आप या तो सुन लो मेरी बात और या अपनी बहस करते हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा ये तय किया गया कि इन लोगों को एक बार परीक्षा के लिए अलाउ किया जाए, उसके बाद इनको पुलिस कस्टडी में ही रखकर इनका पूर्ण वेरिफिकेशन किया जाए। इनका क्या नाम है? प्लीज बात तो सुन लो। इन लोगों को जो एंट्री दी जा रही है वो पुलिस विभाग की तरफ से लिखित में अंडरटेकिंग देके दी जा रही है और इसकी वीडियोग्राफी की जा रही है। एक चीज है, शिक्षा विभाग ने में अगर आपको कोई ऐतराज है, सर एंट्री कितने बजे दे रहे हो आप? शिक्षा के लिए जो कमेटी बनी है सर उसको ये सूचना दे सकते हैं। सर एंट्री आपने कितने बजे दी? राजस्थान में सरकार के लिए परीक्षा कराना अब चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके लिए प्रशासन ने प्रदेश के कुल 11 जिलों में अब नेटबंदी का आदेश जारी कर दिया है। इसके पहले भी कई बार नेटबंदी के जरिए परीक्षा कराई गई, लेकिन फिर भी पेपर लीक हुए। प्रदेश सरकार के नेटबंदी की कार्रवाई का कई बार विरोध भी हो चुका है। राजस्थान में जब जब इंटरनेट बंद होने की बात सामने आती है तो लोगों को लग जाता है कि शायद परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं या फिर कोई नई बात नहीं। पिछले 10 साल में करीब 80 बार इंटरनेट राजस्थान में परीक्षा के कारण बंद किया गया है। इसमें ज्यादातर मामलों में परीक्षा हो रही थी। इसमें सीकर, जयपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर और उदयपुर में आज
नेटबंदी हुई। ये दोनों दलों की सरकारों ने ऐसा ही किया है। इससे यहाँ की जनता तो परेशान हुई है, लेकिन पेपर लीक की घटना पर कोई खास असर नहीं पड़ा। फिर इस ट्रिक को सरकार क्यों अपना रही है? नेट बंद सुबह 11 बजे हुआ था, जो कुछ जगहों पर 6 बजे से शुरू होगा और कुछ स्थानों पर 11 बजे रात्रि से, लेकिन कल तक नेटबंदी की भी आशंका है। राज्य के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों का चल रहा आंदोलन आज से स्थगित हो गया है। इस फैसले के बाद आज से प्राइवेट हॉस्पिटल में आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना के तहत ओपीडी और आईपीडी में मरीजों का इलाज हो सकेगा। हॉस्पिटल संचालकों की ओर से बनाई स्टेट जॉइंट कमेटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया। आपको बता दें कि 11 फरवरी को इस बिल के विरोध में जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों और डॉक्टरों ने विरोध किया था। इसके बाद स्टेट जॉइंट कमेटी ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ प्राइवेट हॉस्पिटल में देने से मना कर दिया था। इसमें मुख्यतः आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आज शाम क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री का नगर परिषद के पूर्व सभापति कमलेश जोलिया और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्यनारायण धाकड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को त्रिनेत्र गणेश की तस्वीर भी भेंट की। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर के सवाई माधोपुर पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री को रणथंभौर भ्रमण पर आने का भी निमंत्रण दिया गया। जयपुर और दिल्ली के बीच अब ट्रेन हवा से बातें करेंगी। भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी और प्रदेश की राजधानी के बीच एलिवेटेड रेल ट्रैक बिछाने की योजना बनाई है। इस ट्रैक पर ट्रेनों की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिल्ली से जयपुर की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। ऐसे में यह दूरी 2 घंटे से कम समय में तय कर दी जाएगी। फिलहाल ट्रेन से दिल्ली से जयपुर पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेल मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। एलिवेटेड रेल ट्रैक प्रोजेक्ट की डिटेल डीपीआर अभी नहीं बनी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा 3 दिन की यात्रा पर बीकानेर पहुंच गए हैं। वे यहां स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के साथ ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी भी करेंगे। मिश्र भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों से भी मिलेंगे। राज्यपाल मिश्र का शनिवार सुबह नाल हवाई अड्डे पहुंचने पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने स्वागत किया। चूरू जिले में दलित दुल्हे को घोड़ी से उतारने और उनको दोस्तों सहित रिश्तेदारों के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। सरदार शहर तहसील की कल्याणपुरा ग्राम पंचायत के रामसरा पड़िहारान गांव में शुक्रवार देर रात 10 बजे दलित दुल्हे को घोड़ी से नीचे उतारा गया और उनके दोस्तों सहित रिश्तेदारों के साथ मारपीट की गई। दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति के बाद गांव में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस दुल्हा पक्ष के लोगों के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की फिलहाल तलाश कर रही है। आरएसएस के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पहुंचे, जहां बेणेश्वर धाम पर मंदिर में दर्शन कर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इस दौरान संघ प्रमुख को तीर कमान भेंट कर उनका स्वागत भी किया गया। भागवत का स्वागत करने के दौरान सांसद कनकमल कटारा, आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा समेत वाल्मीकि समुदाय के कई लोग मौजूद रहे। संघ प्रमुख भागवत डूंगरपुर के भेमई गांव में आरएसएस की ओर से आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय ग्राम विकास और प्रभात ग्राम सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद 3 दिनों तक व कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। राजस्थान में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पिछले 1 महीने में भागवत का ये दूसरा राजस्थान दौरा कई मायनों में अहम है। दरअसल बीजेपी विधानसभा चुनावों को लेकर आदिवासी बेल्ट पर फिलहाल काफी फोकस कर रही है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि राजस्थान सरकार के बजट में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं की कॉपी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कॉपी करना बुरी बात नहीं, ये सामने आ गया है कि आपकी योजनाओं को मॉडल के तौर पर अन्य पार्टियां भी स्वीकार कर रही है, लेकिन असली और नकली की पहचान आम जनता को है और इसका नतीजा आगामी विधानसभा चुनाव में सामने भी आ जाएगा। डॉक्टर पाठक ने अजमेर प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का पहले का संगठन भंगकर नए सिरे से अब तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, अजमेर के प्रतीक खंडेलवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई पेंगोंग झील पर 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन द लास्ट रन पूरी कर विश्व में अजमेर का नाम रोशन किया है। कठिन अभ्यास के बाद 4 घंटे में पूरी की गई इस मैराथन में देश भर से 75 धावकों का चयन हुआ था। मैराथन में प्रतीक ने 28वां स्थान प्राप्त किया। इस आयोजन का हाईएस्ट एल्टीट्यूड फ्रोजन हाफ मैराथन के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। और राजस्थान में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग यानी सीसीएल का आगाज हो चुका है। दिनेश कुमार निरहुआ ने कहा, हम लोगों के लिए जयपुर फेवरेट शहर है, जब भी मौका मिलता है शूटिंग के लिए जयपुर आते हैं। दिनेश ने भोजपुरी अंदाज में अपनी टीम का थीम सॉन्ग भोजपुरी दबंग जब भरेला उमंग गाना भी सुनाया। राजस्थानी में भी उन्होंने पधारो मारो देश गीत सुनाकर अपने राजस्थान के प्रेम को भी बयान किया। इससे पहले देर रात तक बंगाल टाइगर्स और भोजपुरी दबंग के प्लेयर्स ने नेट प्रैक्टिस भी की। इस दौरान फुटबॉल भी खेला गया। कोच ने सभी को फिटनेस टेस्ट वहां पर उन्होंने लिया। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजस्थान बना पेपर लीक का स्थान, एक के बाद एक कई पेपर लीक। अब टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर भी आया सामने। पेपर लीक मामले में भूपेंद्र सारण ने बड़ा खुलासा किया। 40 लाख में सरकारी टीचर से खरीदा था पेपर, 5-5 लाख में अभ्यर्थियों को बेचा। राजस्थान राज्यवासियों के लिए बड़ी राहत, आज से प्राइवेट हॉस्पिटलों में चिरंजीवी योजना के तहत हो सकेगा इलाज। राजस्थान में भाजपा ने भागवत को भी उतारा मैदान। आदिवासी बेल्ट पर बीजेपी का फोकस, बेणेश्वर धाम दौरे पर रहेंगे भागवत। मारो आपनो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।